हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज अजय शाह। सो आज यूपीएससी ने अपना नया डेट डिक्लेयर किया है और नया डेट जो है वो हमारा 5 अक्टूबर को है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और मेंस एग्जामिनेशन जो है वो 8 जून 2021 को है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, सबके मन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ गया है। एक केओस जैसी स्थिति है कि भाई आगे कैसे करना है, कैसे हम इस सिलेबस को टैकल करें, प्रीलिम्स की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें, किस तरह से चीज़ों को हम आगे बढ़े। तो मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया बेसिकली इस स्ट्रैटेजी को डिफाइन करने के लिए। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ऐसी कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं होती जिससे आपका यूपीएससी जो है वो क्लियर हो जाएगा। हर इंसान जो है अपने अपने तरीके से तैयारी करता है। यूपीएससी की तैयारी करना, उसको क्वालिफाई करना, यूँ समझिए कि एक आइलैंड में जाने के की तरह है, और उसको जाने के कई सारे जो है डायरेक्शन है, कई सारे मेथड्स है जिससे आप जा सकते हैं। सो देर इज नो थंब रूल। तो मैं एक लॉजिकली अपनी स्ट्रेटेजी को आपके सामने रखूंगा और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से अडॉप्ट करें। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ डायरेक्शन और आप उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कीजिए, मॉडिफाई कीजिए। तो आज जो है, आज कौन सी तारीख है? आज 5 जून 2020 है और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 5 अक्टूबर 2020 को है। यानी हमारे पास जो है ये 4 मंथ्स का टाइम जो है हमारे पास बच गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इशू वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रीलिम्स देने वाले थे 31 मई को, वो क्या है कि एक तो एक महीने से वेट कर रहे थे कि क्या होगा। उसके पहले लॉकडाउन के बाद वो वेट कर रहे थे। अब उनकी तैयारी एक फ्लो में चलती है, वो करंट अफेयर्स पूरा कर लेते हैं, वो टेस्ट सीरीज पूरा कर लेते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक फटीग आपके दिमाग में आ जाता है, आप बोर होने लगते हैं चीज़ों से, आपको ये फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाता है। तो आपको सबसे पहला यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पे आपको ये करना है कि यू हैव टू डील विद दिस फटीग। ये जो फटीग आपके अंदर आ रहा है, जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, इसको डील करना है। अब फ्रस्ट्रेशन डील करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि भाई आप एक जनरल मोटिवेशन जो होता है उससे अपने आप को मोटिवेट करें। अब यूपीएससी की तैयारी आप सब करने आया, तो मैं ये समझता हूं कि हर कोई ना कोई पर्पस के साथ यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आया है, एंड देयर इज सम मोटिवेशन बिहाइंड देम। कोई तैयारी इसलिए करने आया है क्योंकि उसको पावर से बहुत प्यार है, कोई तैयारी इसलिए करने आता है क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स की स्थिति अच्छी करनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भाई रिवेंज के भाव से आते हैं। मैं कई ऐसे लड़कियों से मिला हूं जिनको बार बार बताया जाता है कि यू आर नॉट फिट टू डू समथिंग, तो वो एक अंदर से एक जो है इंस्पिरेशन लेकर के आती हैं। सो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज योर मोटिवेशन टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, और उस मोटिवेशन से आप अपने आप को यहाँ पर इंस्पायर्ड रखिए, चैनलाइज रखिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको पावर से बहुत प्यार है, तो वॉच रेगुलरली द वीडियोस ऑफ अजीत डोभाल वगैरह, कैबिनेट सेक्रेटरी, इलेक्शन चीफ कमिश्नर्स, ऐसे पावरफुल लोगों के वीडियोस जो है आप देखना चालू कीजिए। ये आपको इंस्पायर करेगा। अगर आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनके कारण आप यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं, तो आप अपने पेरेंट्स की फोटोज देखिए, उनसे बात कीजिए और ऐसा इमेजिन कीजिए कि यूपीएससी क्वालिफाई होने के बाद में आप अपने पेरेंट्स की किस तरह से पूरी जो सोशल कंडीशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। आप में से कई लोग जो है सोसाइटी के लिए कुछ करने को आया है, उनके अंदर एक सोसाइटल स्पिरिट है, पब्लिक सर्विस का एक स्पिरिट है। तो आप ऐसे ब्यूरोक्रेट जिन्होंने पब्लिक के लिए बहुत सारी चीज़ें की, आप ऐसे मन में इमेजिन कीजिए कि आप अगर ब्यूरोक्रेट होते आज के समय में, तो कोविड-19 से जो इतने माइग्रेंट्स मर गए हैं, आप उनकी कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। एक तो ये मोटिवेशन का तरीका हो गया। दूसरा एक हो गया कि हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जो पढ़ाई है उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। यूपीएससी की तैयारी में आपने देखा होगा, प्रीलिम्स की तैयारी में, कि लास्ट तक मीन्स जब आपका डेट आ जाता है तो आप एक ही चीज को बार बार पढ़ के आप बोर हो जाते हैं। बार बार वही एल नीनो, बार बार वही पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, तो आपको ये काफी ज्यादा बोर करता है। तो आप इससे बचने के लिए अपने सब्जेक्ट को आप डाइवर्सिफाई कीजिए। और डाइवर्सिफाई कैसे करना है आपको मेंस का जो सब्जेक्ट है उसको ऐड कर लेना है अपनी तैयारी में। मैं उस पर आ रहा हूं कैसे आपको करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो तैयारी है अभी बेसिकली 2 फेज में होने जा रही है। पहला जो फेज है हमारा वो है प्रीलिम्स होने तक, यानी आज से लेकर प्रीलिम्स के बीच में हमारे पास 4 महीने का टाइम है, और प्रीलिम्स के बाद हमारे पास 3 मंथ्स का टाइम है। ये जो 3 मंथ्स है ये हमें दिखाता है कि मेंस के लिए गैप जो है वो काफ़ी कम है, और इसीलिए हमें मेंस की तैयारी में थोड़ा बहुत उतरना चाहिए। अब हम आते हैं इसमें, ये जो हमारे पास 4 महीना बचा है, हम इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई 4 महीने का टाइम हो गया, ये यूपीएससी ने क्या कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन बिलीव मी, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि यही 4 महीने जो थे इसके कारण आपका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि आपने इसको फ्रूटफुली यूटिलाइज किया। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है प्रीलिम्स में या फिर आगे मेंस एग्जामिनेशन में, तो आपको कहीं ना कहीं ये बात सताएगा कि काश आपने उस जो 4 महीने जो आपको मिले उसको आपने इफेक्टिवली यूटिलाइज किया। सो दिस 4 months are going to be with you for your next life, throughout the life,
इररेस्पेक्टिव ऑफ योर सिलेक्शन। फाइन, तो आप इसको ध्यान रखिए। अब ये 4 महीने का टाइम है, 4 महीने के टाइम को मेरे हिसाब से जो स्ट्रेटेजी आपके लिए होना चाहिए, आप इस स्ट्रेटेजी को 4 मंथ्स को आप 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए, अगला 3 महीना और लास्ट 1 महीना। ओके, तो जो अगला लास्ट 1 महीना है, जो कि 5 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक का जो टाइम है, वो आपको एक्सक्लूसिवली जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देना है, कहीं कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लास्ट 1 महीना आप एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को देने वाले हैं। लेकिन अभी ये जो अगला 3 महीना, यानी कि 5 जून से लेकर के 5 सितंबर तक का जो टाइम है, उसमें आप अपने जो आपकी जो तैयारी है, उसमें आप प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक नंबर 1 तो ये है कि भाई मेंस एग्जामिनेशन आपका जो फटीग स्टेज आ गया उसको वो डील करेगा। सेकेंड ये है कि प्रीलिम्स के बाद आपके पास गैप जो काफ़ी कम है, तो आप अगर मेंस की तैयारी अभी से करेंगे तो आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप श्योर शॉट जो है आप मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने जा रहे हैं। और तीसरा एक लॉजिक, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, तो उसमें जो सबसे मेजर रोल जो है वो मेंस एग्जामिनेशन का ही है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 12,000 10,000 के आसपास लोग क्वालिफाई करते हैं और मेंस 3,000 2,500 के आसपास लोग क्वालिफाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेंस जो है आपकी तैयारी में मेजर रोल जो है वो मेंस एग्जामिनेशन का ही है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अगले 3 महीने मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन आपको प्रीलिम्स को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने प्रीलिम्स को छोड़ा भी, क्योंकि आप पूरी तरह प्रिपेयर्ड है, आप पूरी तरह से पॉलिटी, ज्योग्राफी सब सब्जेक्ट से प्रिपेयर्ड है। अगर आपने अभी प्रीलिम्स को छोड़ दिया तो क्या होगा, आपका लिंक प्रीलिम्स से छूट जाएगा और 1 महीने बाद आपको ऐसा लगेगा कि वापस से सब कुछ फ्रेश करना है और वहां आपका कॉन्फिडेंस जो है वो टूट जाएगा। इसीलिए अगला जो 3 महीना है उसमें आपको प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी दोनों ही तैयारी करनी है। अब प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए ये आप डिसाइड कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे, उनको कोई जरूरत नहीं है प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। आप क्या कीजिए, आप अगर 10 घंटा पढ़ाई करते तो 2 घंटे कम से कम प्रीलिम्स में दीजिए, बाकी 8 घंटा आप मेंस में दीजिए। लेकिन आपकी तैयारी प्रीलिम्स में इतनी ज्यादा नहीं हुई है तो आप 5 घंटे प्रीलिम्स 5 घंटा मेंस दीजिए। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका स्टेज एग्जैक्टली प्रीलिम्स में क्या है। अब आते हैं कि प्रीलिम्स में हमें क्या करना चाहिए। तो आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उसमें से कई ऐसे लोग होंगे जिनको कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में लैक्यूना होगा, वीक पॉइंट्स उनके कहीं ना कहीं होंगे। आपको इन सबसे पहले वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक पॉइंट? वीक पॉइंट का मतलब होता है ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि रिलेवेंट है, एग्जामिनेशन में आते हैं बार बार, पर वो आपको नहीं आते, आपके तैयारी उसमें नहीं है, वो आपका वीक पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कल को फिजिक्स पढ़ना चालू कर देते, क्योंकि कभी कभी फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, आप वापस से क्या करेंगे, फिजिक्स का पूरा एनर्जी वेव सब कुछ पढ़ना चालू करेंगे, तो दैट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। लेकिन आर्ट एंड कल्चर हो गया, एंशियंट इंडिया हो गया, मेडिएवल इंडिया हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि रेलेवेंट है और बार बार आते हैं। जनरली जो मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन एरिया को नेग्लेक्ट या तो नेग्लेक्ट करते हैं और या फिर वो इसमें वीक होते हैं। तो ये टाइम बहुत अच्छा है, आप ये जो पोर्शंस हैं उन पोर्शंस को आप पूरे अच्छे तरीके से कर लें। अब जैसे मैंने एंशियंट इंडिया का एग्जांपल दिया, तो एंशियंट इंडिया जब आप पिक करें तो आपको ये भी देखना है कि एंशियंट इंडिया में से कौन सा फोकस पार्ट है। लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बार बार आता है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, फिलॉसफी है। वैसे ही मेडिएवल इंडिया की अगर बात करें तो मुगल पीरियड से क्वेश्चन जो है बार बार आते हैं, मुगल पीरियड से आते हैं, मौर्य पीरियड से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पोर्शंस रेलेवेंट है और आपका छूट गया है, उसको आपको पूरा करना है ना। आप ऐसे ये कैसे पता करेंगे? तो आप क्या कीजिए, कल से सबसे पहला आप काम आपके ये कीजिए कि डजेंट मैटर आपकी तैयारी कितनी है, क्या मैं नहीं जानता, आप पिछले जो 20-22 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर जो आते हैं, विजार्ड एक बहुत पॉपुलर बुक है उसमें, उसको आप लीजिए और पूरा का पूरा पेपर जो है आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर लिया पहले वो भी वापस सॉल्व करो और जो तुम्हारे वीक पॉइंट्स है उसको एक जगह लिखना चालू कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी आप करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी में आपने देखा कि एल नीनो आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा और बार बार क्वेश्चन आ रहे, तो आप एक जगह लिख लो एल नीनो। उसके बाद आप देख रहे हैं कि बार बार फिलॉसफी पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंशियंट इंडिया से, लेकिन आपका वीक है तो आप उसको एक जगह लिख लिया। आपने देखा कि मुझे याद करने में प्रॉब्लम हो रही है टाइमिंग, कि इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए कितना टाइम होना चाहिए, ऑर्डिनेंस को अप्रूव करने के लिए कितना टाइम होना चाहिए, मनी बिल को पास करने के लिए कितना टाइम होना चाहिए। तो इन टाइम का आप एक जगह सेपरेट क्या कर लो, चार्ट बना लो, आप एक जगह लिख करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो सबसे पहला हो गया कि आपको लैक्यूना पे काम करना है। दूसरा क्या है, आप टेस्ट सीरीज जो है
आपने जो स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज लिया था, अगर आपने उसको कवर नहीं किया, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 50-60% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि टेस्ट सीरीज अच्छे से नहीं करते, कायदे से नहीं करते हैं, वो बीच में किसी को करते हैं, किसी को नहीं करते हैं, या फिर किया भी होता तो रिवाइज नहीं करते। तो वापस से कायदे से जो भी टेस्ट सीरीज तुमने लगाया है, जिस भी कोचिंग का लगाया है, उस टेस्ट सीरीज को उठाओ और उसको कायदे से करना क्या करो, चालू कर दो। एक एक करके उसको ऐसा करो कि मान लो कि 30 टेस्ट तुमने दिए हैं, ठीक है, तो 30 टेस्ट के मतलब क्वेश्चंस कितने हो गए, 3000 क्वेश्चंस हमारे पास हो गए। अगर हम एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से 4 फैक्ट्स पकड़े तो 12,000 फैक्ट्स हमारे पास उठ करके आते हैं। मुझे नहीं लगता कि 12,000 फैक्ट्स से ऊपर या आगे पीछे कोई क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन आप क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब वो 12,000 फैक्ट्स जो है आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठे रहेंगे। तो टेस्ट सीरीज जो है वापस अब करना स्टार्ट कर दो। पास्ट पेपर्स का मैंने आपको बता दिया। रिवीजन जो है ये आपको करना है। आप अपना जो प्रीलिम्स का टाइम है 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जो भी है, उसमें रिवीजन को आप जरूर से ऐड कीजिए। रिवीजन का मतलब है या तो आप रोज रिवीजन कीजिए 1 घंटा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 दिन के बाद 1 दिन मैं रिवीजन करूंगा, 2 दिन पढ़ाई करूंगा। जैसे आज मैं क्या करूंगा, आज पढ़ाई करूंगा लेक्विना पे, 2 दिन बाद फिर रिवाइज करूंगा, फिर लेक्विना पे काम करूंगा, फिर 2 दिन बाद रिवाइज करूंगा। ऐसे करके आप प्रीलिम्स की तैयारी करनी है आपको। और आप प्रीलिम्स से ये नहीं हो सकते, आप प्रीलिम्स से डेविएट नहीं हो सकते, भाग नहीं सकते हैं। अगर आपने प्रीलिम्स का लिंक छोड़ा, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्या करेंगे, वो पूरी तरह से मेंस की तैयारी करने में लग जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि प्रीलिम्स तो मेरा हो गया है, चलो अब मैं मेंस की तैयारी करता हूँ और फिर प्रीलिम्स करूंगा सितंबर के टाइम में। ऐसे स्टूडेंट्स क्या होंगे, 2-3 महीने बाद में पूरी तरह से प्रीलिम्स के लिंक से हट जाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। सो क्रक्स क्या है, आपको प्रीलिम्स की तैयारी भी करनी है और मेंस की तैयारी भी करनी है। अब मेंस पे आते हैं। मेंस पे आने से पहले एक बच्चे बार बार स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन, आज कई लोगों के मुझे फोन भी आए कि प्रीलिम्स में हम करंट अफेयर्स कितना पढ़े। तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स जहां तक पढ़ने का सवाल है, तो आपने मोस्टली जो आप बच्चे हैं जो मैंने बात की है, तो मुझे मालूम चला कि आपने ज़्यादातर ऐसे, आपने जो प्रीलिम्स है वो किसी ईयरली मैगजीन से पूरा किया, यानी जो साल का पूरा करंट अफेयर्स आता है। तो आप ये देखिए कि आपका जो ईयरली मैगजीन है उसने कहाँ तक करंट अफेयर्स पूरा किया था। मान लीजिए कि आपका जो ईयरली मैगजीन है उसने करंट अफेयर्स फैब 2020 तक पूरा किया था, तो आपको कुछ नहीं करना है। फैब 2020 के बाद, यानी कि मार्च, अप्रैल में, ये जो चैप्टर, ये जो मंथ है, इसमें आप करंट अफेयर्स क्या कीजिए, मंथली पूरा कर लीजिए। ऐसे क्या होगा, ऐसे करने से एक तो आपने ईयरली मैगजीन पूरा किया था और उसके बाद आप मंथ वाइज पूरा करें, तो आप लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर्स आप पूरा कर चुके होंगे। और वैसे भी आजकल जो यूपीएससी का ट्रेंड है उसमें 1 साल के बियॉन्ड जो है यूपीएससी जा रहा है, यानी कि आपका 1.5 साल ऑटोमेटिक कवर वो हो जाएगा। अब जो है मेंस पे आते हैं। मेंस का अगर हम जहां तक मेंस की बात करें, तो मेंस में बहुत बड़ा पोर्शन है आपका, ऑप्शनल है, उसमें मेंस है, उसमें करंट अफेयर्स के इश्यूज है, उसमें ऐसे है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैंने एक पहले वीडियो प्रिपेयर किया था, उसमें मैंने कहा था कि मेंस में आप ऑप्शनल मत पढ़िए अभी फिलहाल, लेकिन उस समय जो डेट्स वो अनसर्टेन थे, लेकिन अभी डेट्स आ चुके हैं और हमारे पास 3 महीने का टाइम है। और 3 महीने के टाइम में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 3 महीने में ऑप्शनल जो है अपना पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अच्छे से ऑप्शनल प्रिपेयर करने का मतलब होता है कि आप उसका नोट्स प्रिपेयर करें, आप वैल्यू एडिशन कर ले, आप करंट अफेयर्स कर ले, आप फैक्ट्स को मेमोराइज कर ले। यानी आप ऑप्शनल को इस तरीके से कीजिए कि प्रीलिम्स खत्म होने के बाद में 5 अक्टूबर 2020 को जब आपके प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 110, 120 मार्क्स आ जाएंगे, आप सेफ साइड में, तो आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकल के अपने आप से यही कहे कि ऑप्शनल मेरा जो है वो पूरा हो चुका है, अब सिर्फ ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज आपको लेना। यानी कि अभी आप ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज मत लीजिए, ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज आप लीजिए प्रीलिम्स के बाद। अभी आप ऑप्शनल को अपने पूरा एक एक्सपर्टीज आप उसको कर लीजिए। अगर आप ऑप्शनल में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है, आपने ऑप्शनल पूरा कर लिया है, तो आप फिर जीएस में एक्सक्लूसिव जो मेंस का पार्ट है, लाइक एथिक्स है, इंटरनल सिक्योरिटी है, सोसाइटी, उसमें आप जा सकते हैं। नहीं तो आप अभी ऑप्शनल को पूरा कर लीजिए। जहां तक जीएस का सवाल है, मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के बाद जो आपके पास 3 महीने का टाइम है, ये 3 महीना जो है जीएस के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि जीएस में आजकल वैसे भी ज़्यादातर जो है करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लाइक इस बार सोसाइटी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माइग्रेंट क्राइसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी में जम्मू कश्मीर टेररिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री भी इवन हम बात करें तो आप कोल्ड वॉर पे क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो क्रक्स ये है कि जो अगला 4 महीना है उसमें फर्स्ट 3 मंथ्स आप प्रीलिम्स प्लस मेंस की पढ़ाई करेंगे। उसके बाद का जो 1 महीना है उसमें आप एक्सक्लूसिव क्या पढ़ाई करेंगे, आप प्रीलिम्स की पढ़ाई करेंगे। और जब आपका प्रीलिम्स
पूरा हो जाएगा 5 अक्टूबर 2020 को। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका ऑप्शनल ऑलरेडी पूरा हो चुका था, आप सिर्फ ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज लेंगे और जीएस मेंस का टेस्ट सीरीज करेंगे और एक इश्यूज बेस्ड करंट अफेयर्स आप जो है प्रिपेयर करेंगे इन 3 महीनों में। वैसे भी प्रीलिम्स के बाद जो ये 3 महीना है वो काफ़ी कम है, क्योंकि लास्ट का 1 महीना तो आप पकड़ लीजिए पूरा रिवीजन में जाएगा। प्रीलिम्स देने के बाद आप 4-5 दिन 1 हफ्ते आप रेस्ट पे रहेंगे, तो इफेक्टिवली 2 महीने से भी कम का टाइम आपके पास बचेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मेंस की तैयारी में आप अभी से लग जाए। तो पूरे वीडियो का मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ। 5 जून से लेकर के 5 अक्टूबर तक 4 महीना, फर्स्ट 3 महीना प्रीलिम्स प्लस मेंस, लास्ट 1 महीना एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स, 5 अक्टूबर के बाद 3 महीना जो है वो एक्सक्लूसिव मेंस एग्जामिनेशन में आपका जाएगा। होप आई एम वेरी क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। आप अपना जो स्टाइल है उसको आप इवॉल्व कीजिए। मैंने बस एक डायरेक्शन दिया है, आप लॉजिकली इसको अप्लाई कीजिए या फिर आप कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। होप आई एम वेरी क्लियर। थैंक यू वेरी मच।